अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, ईरान का इसराइल के अंदर हमले को लेकर जो बाइडन का जो खौफ है, उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो चुका है। आज जो बाइडन ने जो अहकामात जारी किए हैं, उससे जो उनका जो अंदर का डर है, आज पूरी दुनिया के सामने वो एक्सपोज़ हो चुका है। ये अचानक अमेरिका के अंदर क्यों खौफ पाया जा रहा है, इसकी एक बड़ी वजह जो है, ईद के रोज़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने इसराइल के ऊपर हमले को लेकर ईरानी एक बहुत बड़ा वो ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ-साथ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से इस वक़्त इराक, तुर्किया, अरब इमारात, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और इराक के जो हम-मनसब हैं, उनके साथ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बाकायदा टेलीफ़ोनिक राबिता किया है। किन मामलात पर उनसे बात की है, क्या वजह बनी है और साथ-साथ आज बाकायदा अमेरिका ने ईरान को वाज़ेह किया है एक अहम मामले के हवाले से, एक हमले के हवाले से। उसकी भी तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आप तक पहुँचाएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उसमें यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक़्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक लाज़मी करें और साथ-साथ हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, इस वक़्त गज़ा में हालात मज़ीद तशवीशनाक है। ईद के रोज़ भी, ईद के दूसरे रोज़ भी और आज ईद के तीसरे रोज़ भी इसराइली बर्बरियत, ज़ुल्म और सितम और बमबारी का सिलसिला गज़ा के अंदर जारी रहा है, जिससे मज़ीद जो मासूम फ़लस्तीनी हैं, वो शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब इस वक़्त ईरान के हमले के खौफ से जहाँ एक जानिब इसराइल डरा हुआ है, वहीं साथ-साथ अमेरिका भी बहुत ज़्यादा खौफ में है। आज अमेरिका की जानिब से ईरान को ये वाज़ेह किया गया है कि दमिश्क में जो हमला हो चुका है, उसमें अमेरिका किसी तौर पर भी मुलविस नहीं है। ये वाज़ेह किया गया है कि हमें इसमें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। न तो जो हमारे बेसिस हैं, उस पर हमला करने के हवाले से ईरान कोई प्लानिंग बनाए, क्योंकि इस हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यानी वाज़ेह किया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़राइल ने ही किया है। दूसरी जानिब इज़राइल के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ हरास पाया जा रहा है कि ईरान किसी वक़्त भी हमले का बदला ले सकता है। नाज़रीन, आज जो बाइडन की जानिब से बाकायदा दमिश्क में हमले के हवाले से अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है, तो आज अमेरिका ने, जो बाइडन ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर ईरान जवाबी हमला कर लेता है, तो फिर हम इसराइल के साथ खड़े होंगे और हम इसराइल का हर सूरत दिफ़ा करेंगे। और इसके साथ-साथ अमेरिका ने आज सेंट्रल कमांड के कमांडर्स को बाकायदा इसराइल भेज दिया है, मुमकिना तौर पर ईरानी हमले के खौफ से। क्योंकि इस वक़्त जो अमेरिकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान भी किसी वक़्त भी ईरान एक बहुत बड़ा हमला कर सकता है। इसलिए इस वक़्त अमेरिका जो है, इसराइल को महफूज़ रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब गज़ा के अंदर हमलों को लेकर जिस तरह एक जानिब इसराइल पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, उसकी बर्बरियत और गैर इंसानी जो इक़दामात थे, उस हवाले से तो बेनकाब हो चुका है। साथ-साथ जो अमेरिका बेनकाब हो रहा है, उसके खौफ से गज़ा के अंदर जो हैं, वो इसराइल से थोड़ा डिस्टेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ईरान के हमले के खौफ से एक बार फिर दोबारा वो इसराइल के करीब आ रहे हैं। तो इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि पूरी दुनिया में अमेरिका और इसराइल ही हैं, जिन्होंने एक तो अमन तबाह किया है, दूसरी जानिब जो है हर मुल्क को वो इस वक़्त सुकून से रहना ही नहीं देते हैं। ना तो उनकी मईशत सही तरीके से वो मज़बूत होना देते हैं, ना तो उनके सरहदें महफूज़ हैं। बिलख़ुसूस मुस्लिम ममालिक की आप ईरान की खुद देखें और फिर पाकिस्तान की देखें, अफ़गानिस्तान की देखें, ना तो सरहदें महफूज़ हैं, ना तो मईशत बेहतर है। तो ये सब जो हैं, ये 2 ममालिक मिलकर ये पूरी गेम रचाते हैं। तो बाकायदा आज अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर्स जो हैं, वो इज़राइल पहुँच चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये बनी है कि ईद के रोज़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने वाज़ेह किया था कि इसराइल ने जो हरकत की है, दमिश्क में जो हमला किया है, जिसमें बाकायदा जो कमांडर्स समेत जो हैं, तकरीबन 7 से ज़ायद जो ईरानी एहलकार शहीद हो चुके थे, कहा कि ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए और साथ-साथ कहा है कि सिर्फ मिलनी चाहिए नहीं, बल्कि इनको हर सूरत मिलेगी। शैतानी हुकूमत इसराइल ने ईरानी सिफारत खाने पर हमला करके उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, जिसका ईरान हर सूरत जो है बदला लेगा। ये सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की जानिब से ये वाज़ेह पैगाम आ चुका है। देखें, अगर वहाँ का कोई सियासी बंदा बयानबाज़ी करता, तो उस पर आप भी कह सकते थे कि यार ये सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं और इसमें कोई रद्द-अमल नहीं है। ये सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा है, इस पर हर सूरत जो है
आप ज़रा रुकें, आप कुछ दिन वेट करें, इसका भरपूर जवाब आएगा और वो आप याद रखेंगे। एक ऐसा हमला होगा जो दुनिया याद रखेगी। ये कन्फर्म है कि ईरान हर सूरत बदला लेगा। ये हो ही नहीं सकता है कि ईरान इस पर कंप्रोमाइज़ करे। अब वो जो हमला है वो मुख्तलिफ तरीक़ार से ये कर सकते हैं, जिसके लिए प्लानिंग तमाम चीज़ें कर रहे हैं। साथ-साथ मुस्लिम जो ममालिक हैं, उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ताकि कल को ऐसा नहीं हो कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो इनके खिलाफ उठ खड़े हो। क्योंकि आज ईरानी जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हैं हुसैन अमीर जो हैं, उन्होंने कल 2 रोज़ कबल उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक, तुर्किया समेत दीगर मुस्लिम ममालिक के मनसब हैं, उनके साथ बाकायदा टेलीफ़ोनिक राबिता किया है और यकीन दहानी उन्होंने चाहिए कि वो यकीन दहानी करवा दें कि ईरान की इसराइल पर जवाबी हमले के बाद मुमकिन बनाएँ कि इनकी सरज़मीनों पर मौजूद अमेरिकी अस्करी यूनिट्स से ईरान पर हमला न हो। इन फ़ोन कॉल्स के बाद ईरान ने जवाबी हमले के कल रात तमाम सिग्नल्स दिए हैं, लेकिन रात खुद ही किसी जवाबी हमले की तरदीद भी ये ईरान ने कर ली है, लेकिन वो तैयारी भरपूर कर रहे हैं। आज ईरानी सोशल मीडिया ने खबरें देना शुरू किया है कि ये तमाम ममालिक के अमेरिकी ईमा पर ईरान को रोक रहे हैं कि वो इसराइल पर जवाबी हमला ना करे। इन पर तुर्किया भी शामिल है और ईरान तेहरान में मौजूद यूरोपीय सिफारत खानों की मदद से अमेरिका के साथ बराह रास्त राबिते में है। अमेरिका में आलमी फोरम्स पर ईरान के अपने नुमाइंदे मौजूद हैं। तुर्किया ने दमिश्क हमले के बाद इसराइल पर जवाबी हमले को आलमी कवानीन और चार्टर के मुताबिक ईरान का दिफाई हक करार दे दिया है। तो इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। किसी वक्त भी इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है और आज भी हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं, उनकी जानिब से 2 अहम जगहों पर जो हैं, बाकायदा इसराइल के ज़ेर कब्ज़े जो एरिया है, उसमें बाकायदा हमले उन्होंने किए हैं और उन्होंने मखसूस उनके जो पॉइंट्स हैं, उनको तबाह वो कर चुके हैं। बड़े हमले हो चुके हैं आज भी हिजबुल्लाह की जानिब से। दूसरी जानिब इस वक़्त सबसे ज़्यादा मैं तो ये कहूँगा कि इस वक़्त हमास की जो सरबराह हैं इस्माइल हानिया, जिनके 3 बेटे शहीद होने के बाद उन्होंने सब्र की इंतहा की है। अज़ीम उन्होंने मिसाल कायम की है। जिस तरीके से उन्होंने सब्र तामुल के साथ उन्होंने वो खबर सुनी बेटों की शहादत के हवाले से, पोतों की शहादत के हवाले से, और फिर सब्र के साथ उन्होंने कहा कि गज़ा के अंदर जो दीगर लोग शहीद हो रहे हैं, उनकी जानें मेरे बेटे या मेरे पोतों की जानों से कम नहीं है, बराबर हैं। वो जिस तरह शहीद हो चुके हैं, मेरे बेटों की भी शहादत उसी तरीके से है। उन्होंने कहा कि हम क़िबले अव्वल की हिफाज़त के लिए हम डट के खड़े हैं। साथ-साथ उन्होंने अपनी बेगम के साथ जो उनकी ज़ौजा है, जो कुछ अलील होने की वजह से, बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में थी, उनके साथ उन्होंने एक विक्ट्री निशान के साथ तस्वीर जो शाया की है, जिससे उनके जो दुश्मन हैं, हम सब के दुश्मन हैं, उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। तो इस वक़्त इस्माइल हानिया ने हिजबुल्लाह का उनके साथ है, ईरान का साथ है और वो जिस जवांमर्दी के साथ वो फेस कर रहे हैं तमाम मुश्किलात का, वो सैल्यूट के काबिल हैं और यकीनन जो हैं, वो उन्होंने सब्र दिखाकर एक अज़ीम मर्तबा वो पा चुके हैं। तो इस वक़्त गज़ा के अंदर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। आप सबकी मदद की ज़रूरत है। गज़ा के मासूम लोगों को कुछ जहाँ भी हैं आप लोग, जो मदद कर सकते हैं, आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।